नेक्स्ट टॉपिक बच्चा अपना है तेजी से बढ़ते भाव। तो बच्चों आप जानते हो हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। आप वो चाहे सोना ले लो, चाहे चांदी, या फिर आप टिन से लेके पियानो तक की वस्तु जो है उन सब की वस्तुओं के भाव बढ़ते जाते हैं, और वो गरीबी में और गरीबी को शामिल करता है। बढ़ते भाव गरीबी को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। युद्ध, अकाल, नीची राष्ट्रीय आय, उत्पादकता, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में हुई वृद्धि इत्यादि कारणों से चीज, वस्तुओं और सेवाओं का खाद्यान्न सामग्री के भावों में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम आय वाले वर्ग की क्रय शक्ति में तेजी से कमी होती है, जीवन स्तर नीचा हो जाता है और गरीबी बढ़ती है। दूसरी तरफ बढ़ते भावों की स्थिति में उद्योगपतियों, व्यापारियों और बढ़ते किसानों को फायदा होता है, जिससे समाज में आय की असमानता भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण क्यों है। अगर बेरोजगारी का प्रमाण ऊंचा रहेगा तो डेफिनेटली बच्चों के गरीबी का प्रमाण भी बहुत अधिक रहने वाला है। भारत में अधिकांश आबादी गांवों में कृषि पर निर्भर है, परंतु अधिकांश की खेती बरसाती खेती होने के कारण एक वर्ष में एक या दो बार ही फसल प्राप्त होती है, जिसके कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और संयुक्त परिवार प्रथा के कारण खेती पर जनसंख्या की मार बढ़ने से प्रचंड बेरोजगारी बढ़ती है। गाँव में कृषि क्षेत्र में पूरक उद्योगों का कम विकास हुआ, निरक्षरता, श्रम की कम गतिशीलता इत्यादि के कारण बेरोजगारी का प्रमाण खूब ऊंचा देखने को मिलता है, जो कि गरीबी का एक कारण भी है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि भाई सामाजिक कारण है। तो सामाजिक कारण सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का निम्न स्तर। बच्चों आप जानते हैं शिक्षा ही हर समस्या का हल है, या कहते तो मैं शिक्षा हर ताले की चाबी है। अगर आप शिक्षित हो तो आप एक उस चाबी स्वरूप हो जो हर ताले में फिट हो सकती है। तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या कारण देखते हैं, देखो भारत में गरीबी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षा, तालीम, कौशल का अभाव है। शिक्षा के निम्न स्तर के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, संशोधन, कृषि उत्पादन के विक्रय हेतु बाजारों का लाभ प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में एक तरफ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है, तो दूसरी तरफ प्रति श्रमिक उत्पादकता भी नीची रहती है, जो किसानों की नीची आय का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के निम्न स्तर के कारण गाँव में वैकल्पिक रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं। वेतन दर नीचा होने के कारण गरीबी का स्तर भी ऊंचा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं बच्चों, लैंगिक असमानता। भारत में स्त्री पुरुष असमानता, लैंगिक असमानता शुरुआत से ही बहुत अस्तित्व में है। समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों को कुपोषण, कम वजन, कमजोरी का अनुपात प्रमाण अधिक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसूति यानी जब डिलीवरी का टाइम होता है उसके समय माता मृत्यु दर जो होती है वो ऊंची रहती है, एवं नए जन्म लेने वाले बालकों का स्वास्थ्य भी कम ठीक रहता है। काम के वितरण के मामले में भी स्त्रियां घर का काम करें, ऐसी मान्यता के कारण स्त्रियों की शिक्षा का स्तर नीचा रहता है, जिसके उन्हें आर्थिक क्षेत्र में काम काज करने का अवसर कम उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कामकाज के स्थल पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का वेतन दर सामान्य रूप से कम देखने को मिलता है, और अर्थतंत्र की कुल जनसंख्या में स्त्रियों का प्रमाण लगभग आधे से भी कम है, जिसमें स्वास्थ्य का नीचा प्रमाण है, और आर्थिक क्षेत्र पर कम कामकाज के कारण अवसर के कारण परिवारों की आय भी नीचे रहती है, जिसके अधिक प्रमाण में गरीबी देखने को मिलती है। बच्चों ये सबसे बड़ा भी मैं कारण मैं मानता हूँ, बिकॉज अब आप जानते हैं कि इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई पुत्र प्राप्ति और पुत्र की प्राप्ति के कारण या पुत्र की लालसा के कारण वो क्या करते हैं, स्त्रियों को पढ़ने नहीं देते हैं, या स्त्रियों को जन्म के समय ही मार देते हैं, या उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या कंपैरिजन के मामले में वो उनसे वही सोचते हैं कि भाई उनको काम करवाया जाए, घर में ही बैठाया जाए, बाहर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके कारण भी घर में आमदनी कम होगी। अगर दोनों मियाँ बीवी या कोई भी अगर काम व्यवस्थित करते हैं या फिर कमाते हैं तो क्या होगा बच्चों कि भाई दोनों की जो कहते हैं ना गाड़ी के दोनों पहिए, अगर आप बैलगाड़ी चला रहे हो या घोड़ा गाड़ी चला रहे हो या फिर आप साइकिल भी चला रहे हो, अगर दोनों पहिए एक समान होते हैं देन वो डगमगाएगी नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी है बच्चों, आप हो चाहे आपके पिताजी या आपकी माताजी या आप खुद या
आने वाले समय में आप भी ऐसा सोचना कि आप पढ़ें, आपके भाई बहन भी पढ़ें और बहनों को भी उतना ही शिक्षित किया जाए जितना आपको शिक्षित किया जाए। जब एक भाई अपनी बहन के लिए शिक्षा के लिए खड़ा होगा, उस समय हमारे देश में गरीबी के साथ साथ बहुत सारी जो कुरिवाज है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्या के लिए ख़त्म भी हो सकती हैं। और बच्चों, इसी के साथ अन्य कारण भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा अन्य कारण में देख सकते हैं कि भाई युद्ध। भारत में आज़ादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना करता रहा है। युद्ध के समय देश की कमी वाले संसाधनों और युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र का उत्पादन और आयात पर खर्च होता है, जिसके जीवन रूपी चीज वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है। युद्ध दौरान भविष्य में चीज वस्तुओं की कमी से बचने के लिए लोग द्वारा अनाज, कपड़ा, ईंधन जैसी चीज जरूरी वस्तुओं का संग्रहखोरी करते हैं। परिणाम स्वरूप भाव तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप देश के विकास की प्रतिक्रिया में बहुत पीछे हो जाता है। बार बार युद्ध का सामना करने से भारत में विकासलक्षी खर्च में कटौती की गई, आर्थिक विकास नीचा रहा और बढ़ते हुए भावों की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, भाई संरक्षण खर्च में वृद्धि। बार बार हुए युद्ध के कारण देश में संरक्षण के मामले में अधिक गंभीर बना, जिसके देश की संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि खर्च में निरंतर वृद्धि करनी पड़ी। वर्तमान समय में आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना करना भी संरक्षण व्यवस्था से भी विशेष सुविधाओं का खर्च बढ़ा है। संरक्षण पर होने वाला खर्च बिन विकासलक्षी खर्च है और इनमें जितनी वृद्धि होती उतना आर्थिक विकास में कम खर्च में कमी होती है। आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और गरीबी का प्रमाण भी ऊंचा रहता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई दोषपूर्ण नीतियाँ। तो बच्चों कि भारत में तेज आर्थिक विकास के लिए आयोजन के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत बड़े उद्योगों को विशेष महत्वपूर्ण दिया गया और तेज औद्योगिकरण के लिए ऊंची दर से आर्थिक विकास हासिल कर देश की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का निराकरण करने की नीति अपनाई गई। परंतु इस नीति में देश की अधिकांश आबादी को जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी उसकी उपेक्षा की गई। देश की अधिकांश आबादी को रोजगार और आय उपलब्ध कराने में कृषि क्षेत्र एवं छोटे एवं गृह उद्योग में के कम विकास के कारण लोगों की आय नीची रही। इसके अतिरिक्त आयोजन काल दौरान गरीबी और बेरोजगारी निवारण हेतु जो विविध योजनाएं शुरू की गई उनमें बार बार बदलती हुई सरकारों के कारण सतत और संकलन का अभाव देखने को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप इन योजनाओं द्वारा लक्ष्यांक के अनुसार गरीबी नहीं घटाई जा सकी। तो बच्चे ये कुछ कारण थे जो हमने देखे, जिसमें सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, उसके बाद अन्य कारण भी हमने देखे बच्चों, जिसमें हमको ये पता चलता है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत देश जो है वो गरीब है। तो बच्चों गरीबी जो है एक बहुत ही विकट समस्या है, तो इसके बारे में हमें आज पढ़ा और या मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँगा तब आपको पढ़ाऊँगा कि भाई गरीबी घटाने के उपाय क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।